जी जी, ठीक है। मैं अपने काव्य पाठ शुरू करती हूँ। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। हाय इस जमाने की, हाय इस जमाने की, दर्द की दवा लाना। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। हाय इस जमाने की, दर्द की दवा लाना। कोई यहाँ है वक्त का मारा, कोई यहाँ है वक्त का मारा, कोई यहाँ है अपनों से हारा, कोई यहाँ देता है ताना, कोई यहाँ देता है ताना। हर वक्त यूं रोता जमाना, हर वक्त यूं रोता जमाना। हाय इस पैमाने की, हाय इस पैमाने की, कोई तो इकाई लाना। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। हाय इस जमाने की, दर्द की दवा लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है जो अभी अभी जुड़े हैं। आगे अगला मतलब सुनिएगा। बारिशों के पानी में गम को भी छुपा जाना, बारिशों के पानी में गम को भी छुपा जाना। राह में यूं चलते चलते, राह में यूं चलते चलते, ठोकरों का खा जाना। हाय इस दीवानगी का, हाय इस दीवानगी का, कैसा है मरज बताना। हाय इस दीवानगी का, कैसा है मरज बताना। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। अंतिम मतलब सुनिए। आतिशों के शोरों में, आतिशों के शोरों में, चिंगारियों में खो जाना। आतिशों के शोरों में, चिंगारियों में खो जाना। बस्तियों बस्तियां भी लोगों की, बस्तियां भी लोगों की, आंधियों में ढह जाना। बस्तियां भी लोगों की, आंधियों में ढह जाना। हाय इस लाचारी का, हाय इस लाचारी का, कोई तो गुनाह बताना। हम तो बेखबर बेसबर, कोई तो सुकून लाना। हाय इस जमाने की, दर्द की दवा लाना, दर्द की दवा लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो अभी अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद उमंग जी, आदित्य कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता पंत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी को मेरी रचना
पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से उत्साह बढ़ता है। आइए अब आपको अपनी अगली रचना की ओर लिए चलती हूँ। देखिए, इस वक्त एक बीमारी आप सभी जानते हैं, अवगत हैं अच्छी तरह से, चारों ओर उसी का हल्ला बोल है। तो इस रचना के बीच में एक उस विषय में अगर रचना ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो उसी कोरोना काल में मैंने भी एक रचना रची, तो जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। कितनों ने है जान गवाई, कितनों ने है जान गवाई, कोरोना तेरी मेहरबानी, कितनों ने है जान गवाई, कोरोना तेरी मेहरबानी, एक शहर से दूजा पकड़ा, एक शहर से दूजा पकड़ा, बीमारी ने ऐसा जकड़ा, बीमारी ने ऐसा जकड़ा, एक सैनिक सरहद पे लड़ता, एक सैनिक सरहद पे लड़ता, एक तेरे वायरस से लड़ता, तूने तो आतंक मचाया, तूने तो आतंक मचाया, त्राही त्राही कर डर है बसाया, त्राही त्राही कर डर है बसाया, पर हम ना हारे देश ना हारा, हम ना हारे देश ना हारा, तेरे विनाश का एक है नारा, घर पे रहे और सेफ रहे हम, घर पे रहे और सेफ रहे हम, इसको जड़ से ख़त्म करें हम, इस जड़ से ख़त्म करें हम। ये भारत देवों की भूमि, ये भारत देवों की भूमि, इस राक्षस का सर्वनाश करें हम, इस राक्षस का सर्वनाश करें हम, नव देवी आह्वान करें हम, दुष्ट बीमारी का नाश करें हम, चाहे दूर दूर से रहे हम, चाहे दूर दूर से रहे हम, पर मिलकर इसको ख़त्म करें हम, पर मिलकर इसको ख़त्म करें हम, स्वच्छ रहे स्वच्छता अपनाए, स्वच्छ रहे स्वच्छता अपनाए, हर घर को सैनिटाइज कराएं, हर घर को सैनिटाइज कराएं, इस बीमारी को दूर भगाएं, जीवन में अनुशासन लाए, जीवन में अनुशासन लाए, कोरोना से विदा है पाए, कोरोना से विदा है पाए, कोरोना से विदा। और हम सब की यही ईश्वर से कामना है कि बहुत जल्दी इस बीमारी से हम विदा पाएं। कवि विमल ग्रोवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आदित्य कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ।
स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी को मेरी रचनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही होंगी। जी बहुत बहुत डॉक्टर दीपा जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये माध्यम ही है संदेश देने का कि हमारे माध्यम से हम लोगों तक संदेश पहुँचे। आइए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी अगली रचना, क्योंकि समय का भी पाबंद है, आप सभी का समय अमूल्य है, तो मैं अपनी अगली रचना की ओर बढ़ती हूँ। मेरी जो अगली रचना है वो बेटी पे है। मैं क्योंकि बेटियाँ बहुत अनमोल होती हैं और मैं खुद एक बेटी होने के नाते इस टॉपिक से अछूती नहीं रह पाई, और इसलिए ये बेटी रचना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए हर मंच में मैं इस कविता को ज़रूर पढ़ती हूँ। तो स्वागत कीजिए। मैं इस कविता से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का। ये हंसती हैं चहकती हैं माँ बाबा के आंगन में, ये हंसती हैं चहकती हैं माँ बाबा के आंगन में, गुलों सी शोख सी चंचल सिमटती माँ के आंचल में, गुलों सी शोख सी चंचल सिमटती माँ के आंचल में, इसे ताल्लुक नहीं बेखौफ चंचल सी, इसे ताल्लुक नहीं बेखौफ चंचल सी, मोहब्बत का असर ले साथ चलती है हवाओं में, मोहब्बत का असर ले साथ चलती है हवाओं में, ये बेटी है ये मिलती है बड़ी सच्ची दुआओं से, ये बेटी है ये मिलती है बड़ी सच्ची दुआओं से, इन्हें महफूज भेजा है इन्हें महफूज ही रखना, इन्हें महफूज भेजा है इन्हें महफूज ही रखना, कभी इनकी मोहब्बत को ना दाव में रखना, ये अपनी कल की तस्वीरें बड़ी रहमत से मिलती हैं, ये अपनी कल की तस्वीरें बड़ी रहमत से मिलती हैं, इन्हें दिन और रात की दुआ में साथ ही रखना, इन्हें दिन और रात की दुआ में साथ ही रखना, इन्हें महफूज भेजा है इन्हें महफूज ही रखना, कभी जो कर उठे फरमाइशें वो लाड प्यार से, मचलती ख्वाहिशों को लेके अटखेलियों से, तुम अपनी जान रख देना बेटी लिपट जाएगी, तुम अपनी जान रख देना बेटी लिपट जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें आसान मोहब्बत मुस्कुराएगी, तुम्हारी मुश्किलें आसान मोहब्बत मुस्कुराएगी, तुम अपनी जान रख देना बेटी मुस्कुराएगी। अंतिम पंक्तियां देखिए। ये बेटी है गुलों की खुशबू गुलों का नाम बढ़ाएगी, ये बेटी है गुलों की खुशबू गुलों का नाम बढ़ाएगी, धरा को सींच कर गुलशन खिलाएगी, इन्हें ना रोकना ये बादलों को चीर जाएंगी,
इन्हें ना रोकना, ये बादलों को चीर आएंगी। बस एक मौका मिले तो दुश्मनों को तोड़ आएंगी। बस एक मौका मिले तो दुश्मनों को तोड़ आएंगी। ये दिखती हैं बड़ी नाजुक मगर फौलाद रखती हैं। सीने में कहीं गुलाब कहीं अंगार रखती है। ये काली है ये दुर्गा है, ये 9 रूप रखती है। ये काली है ये दुर्गा है, ये 9 रूप रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य कश्यप जी स्वागत है, धन्यवाद। उमंग जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सोनी। डॉक्टर दीपा जोशी बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू जोशी पंत बहुत बहुत शुक्रिया नीतू। समय को देखते हुए आप अपनी एक रचना और प्रस्तुत करना चाहूँगी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो। चलिए, कार्यक्रम के अंत में अपनी एक और रचना मैं श्रृंगार, क्योंकि अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई हैं बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, तो अपनी एक रचना प्रेम पे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। उससे पहले एक गज़ल है श्रृंगार पे ही। उससे पहले मैं एक छोटा सा मुक्तक आप तक पहुंचाऊंगी, आपको जोड़ना चाहूँगी कि परिंदे कहाँ किसी की सुनते हैं, परिंदे कहाँ किसी की सुनते हैं, ये तो खुले आसमान में उड़ते हैं। परिंदे कहाँ किसी की सुनते हैं, ये तो खुले आसमान में उड़ते हैं। नहीं होता कोई ठिकाना इनका, नहीं होता कोई ठिकाना इनका, ये तो यारी भी हवाओं से निभाते हैं, ये तो यारी भी हवाओं से निभाते हैं। और जज्बातों के जालों को न कभी बुनते हैं, जज्बातों के जालों को न कभी बुनते हैं, ये तो इंसानी फितरत से दूर बहुत दूर रहते हैं, ये तो इंसानी फितरत से दूर बहुत दूर रहते हैं। नहीं होता कोई हमसफ़र इनका, नहीं होता कोई हमसफ़र इनका, ये तो सफ़र में भी अलबत्ता तन्हा ही होते हैं, ये तो सफ़र में भी अलबत्ता तन्हा ही होते हैं। चलिए, अपनी एक गज़ल से आपको जोड़ती हूँ, जो तरन्नुम में तो नहीं है लेकिन आपके दिल के ज़रूर करीब होगी। आप लीजिए। तू दिल के करीब आया आहिस्ता आहिस्ता, तू दिल के करीब आया आहिस्ता आहिस्ता, हमारी दुनिया बदल गई आहिस्ता आहिस्ता। तू दिल के करीब आया आहिस्ता आहिस्ता, हमारी दुनिया बदल गई आहिस्ता आहिस्ता। ये उदासी के दिन भी गुजर जाएंगे, ये उदासी के दिन भी गुजर जाएंगे, जब रंग लाएगी मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता, जब रंग लाएगी मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता। एक मुद्दत से दिल प्यासा तरस रहा था, एक मुद्दत से दिल प्यासा तरस रहा था, मैखाना बन तेरी मोहब्बत का आना आहिस्ता आहिस्ता, मैखाना बन तेरी मोहब्बत का आना आहिस्ता आहिस्ता। बेचैन सा करता है, बेचैन सा करता है तेरा इंतज़ार अब मुझको, तू खुमार सा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तू खुमार सा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तेरी सादगी का कायल है ये दिल मेरा, तेरी सादगी का कायल है दिल मेरा, तेरे पीछे ये दिल फिसल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तेरे पीछे ये दिल फिसल रहा है
आहिस्ता आहिस्ता। तुम होते नहीं तो खुद की भी मैं होती नहीं। तुम होते नहीं तो खुद की भी मैं होती नहीं। तेरी परछाई बन रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तेरी परछाई बन रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अंतिम पंक्तियाँ देखिए। वीरान सा लगता था, वीरान सा लगता था दिल का हर एक कोना। वीरान सा लगता था दिल का हर एक कोना। तेरी तस्वीर बस रही है, तेरी तस्वीर बस रही है अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता। तेरी तस्वीर बस रही है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे समय हो चुका है आधे घंटे का, जो 30 मिनट का समय, इससे ज़्यादा समय आप लोगों के लिए भी सुनने का एक समय सीमा होती है। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी आज्ञा और चाहूँगी कि एक कविता में रचना मेरी है वो आपके सामने रखना चाहूँगी। अंतिम रचना है, नारी पे है, क्योंकि ना खुद नारी हूँ और नारी का प्रतिनिधित्व करूँगी, और इसलिए शाम में एक नारी पे मेरी रचना है जो अभी रिसेंटली मैंने लिखी हुई है। तो आगे दीजिए। हर युग में क्यों रहा अधूरा प्रेम अधूरा संग अधूरा। हर युग में क्यों रहा अधूरा प्रेम अधूरा संग अधूरा। सीता राधा मीरा सबका नारी का अस्तित्व अधूरा। सीता राधा मीरा सबका नारी का अस्तित्व अधूरा। नारी का अस्तित्व अधूरा। एक राज धर्म की बलि चढ़ी, एक राज कथा यूं रची गई। एक प्रेम पुजारिन बन गई, कई प्रेम कथा यूं रची गई। गौर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। वापस आप लोगों के सामने जुड़ी हूँ। फिर से आप सुनिए। हर युग में क्यों रहा अधूरा प्रेम अधूरा संग अधूरा। सीता राधा मीरा सबका नारी का अस्तित्व अधूरा। नारी का अस्तित्व अधूरा। एक राज धर्म की बलि चढ़ी। ये इसमें मैंने सीता जी को डिस्क्राइब किया है। एक राज धर्म की बलि चढ़ी, एक प्रेम पास में बधी रही। राधा जी। एक राज धर्म की बलि चढ़ी, एक प्रेम पास में बधी रही। एक प्रेम पुजारिन बन गई, कई प्रेम कथाएं रची गई। कई प्रेम कथाएं रची गई। नारी के अनुपम त्याग की अस्तित्व और सम्मान की। नारी के अनुपम त्याग की अस्तित्व और सम्मान की। कई गाथा लिखी गई यहाँ नारी तेरे नारित्व की। कई गाथा लिखी गई यहाँ नारी तेरे नारित्व की। नारी तेरे नारित्व की। दी अग्नि परीक्षा सीता ने, घनश्याम न पाए राधा ने। दी अग्नि परीक्षा सीता ने, घनश्याम न पाए राधा ने। मीरा की श्रद्धा अनुपम थी, उसको भी कहाँ घनश्याम मिले। मीरा की श्रद्धा अनुपम थी, उसको भी कहाँ घनश्याम मिले। उसको भी कहाँ घनश्याम मिले। त्रेता द्वापर कलयुग सब में दान किया जीवन नारी ने। विपदा से भरी वो मूक खड़ी, विपदा से भरी वो मूक खड़ी। जब मोड़ लिया मुख प्रियवर सुत ने, जब मोड़ लिया मुख प्रियवर सुत ने। तू सुकुमार स्नेह की मूरत, तू सुकुमार स्नेह की मूरत। जननी सौम्य प्रेम सी सूरत,
लेती प्रण फिर से हर जन्म, नारी के रूप की है प्रभु चाहत, नारी के रूप की है प्रभु चाहत, नारी के रूप की है प्रभु चाहत। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस अंतिम रचना के साथ आज की इस काव्य रचना संध्या का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। आप सभी की प्रतिक्रियाएं मिली, मुझे बहुत ही उत्साह मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हिंदी साहित्य अकादमी की जो टीम है उसने जो मौका मुझे दिया उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। आज्ञा चाहती हूँ। आगे फिर आप लोगों से किसी न किसी मंच के द्वारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।